वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में, चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में, कि हम किस तरीके से इस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर 12th किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपने आफ्टर 12th नहीं स्टार्ट किया है तो आफ्टर ग्रेजुएशन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है और टोटल मैप क्या है पूरी सीए का, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको किस तरीके से चीजें करने के लिए मिलती हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और देखिए आगे की क्लास। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कॉमर्स में अगर देखा जाए तो बच्चों के मन में सबसे पहला यही आता है कि आफ्टर 12th क्या करना है, तो वो सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं कि हमें सीए करनी है। तो अब सीए करने के लिए किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सीए में एंट्री करने के लिए आपके पास दो रूट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एंट्री, एक होता है फाउंडेशन रूट। बात करते हैं दोनों की दोनों रूट के बारे में कि इनमें होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें पहले फाउंडेशन रूट के बारे में, फाउंडेशन रूट में एंट्री करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि आप 12th एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट आए या ना आए, आप रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं सीए कोर्स में इजीली। जैसा कि हाल फिलहाल चल रहा है, लॉकडाउन हो गया, तो अभी कॉमर्स में एक पेपर रह रहा है बिजनेस स्टडी का। तो अब बच्चों के मन में डाउट है, जिन्हें करना है कि हम एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेट ना हो जाए, तो सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन इशू की है कि आप प्रोविजनल बेस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। यहाँ पर जो डेट होती है, इंपॉर्टेंट डेट देखिए, बिफोर 30 जून, यानी कि आप जून 30 तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना एग्जाम दे सकते हैं नवंबर में। अगर आप दिसंबर 31 से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं मई में। ईयर में 2 टाइम एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, मई और नवंबर। ठीक है, जैसे कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे फाउंडेशन में, रजिस्टर्ड कराने के बाद आप एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए नवंबर और मई एग्जाम। जैसा भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर टिल जून 30 तक तो नवंबर, अगर दिसंबर 31 तो मई। आफ्टर दैट आप क्वालिफाई करोगे फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर होते हैं, उनके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे अभी आगे। इसके बाद रजिस्टर्ड अपने आप को आपको रजिस्टर्ड कराना होगा इंटरमीडिएट कोर्स में। अब यहीं के यहीं हम डायरेक्ट एंट्री कोर्स भी देख लेते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इंडिया, तो आप डायरेक्टली अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इन दोनों कोर्सेज के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, सेपरेट क्लास आएगी इनकी भी। वहीं पर इसका एक और रूट है, अगर आपको एंट्री करना है, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप अदर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी कि आपने कॉमर्स के अदर साइंस से या आर्ट से, तो 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या कराना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा इंटरमीडिएट कोर्स में अंडर 4 वीक ICITSS। सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, वो आपको 4 वीक की अटेंड करनी होगी। जैसा कि आपको इधर जो आपका फाउंडेशन रूट है, यहाँ पर भी आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है, पर वो इंटरमीडिएट, जब तक आपका इंटरमीडिएट चलता है उस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट ये जो एंट्री रूट है डायरेक्ट वाला, इसमें एक चीज और आती है। वो क्या आती है, यहाँ पर ना आपको ना अपने आप को पहले से पहले एक 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी और मिनिमम इंटरमीडिएट एग्जाम, अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी कि आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम देने से पहले अपनी 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी होगी। जबकि अगर हम बात करें फाउंडेशन रूट की, तो आपने फाउंडेशन क्वालिफाई किया, आप रजिस्टर कराओगे अपने आप को इंटरमीडिएट में और आप अपीयर हो सकते हो इंटरमीडिएट एग्जाम में आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ एंड पास इन आइदर। अगर आप नवंबर में अपना फाउंडेशन देते हो तो आप नेक्स्ट नवंबर में ही इंटरमीडिएट एग्जाम दोगे। अगर आप मई में करते हो क्लियर तो नेक्स्ट ईयर मई में ही आप एग्जाम दोगे। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, 4 पेपर
ईच ग्रुप में होते हैं। आप दोनों ग्रुप एक साथ भी मतलब दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो और सिंगल सिंगल करके भी आप इनको क्वालिफाई कर सकते हो। जब आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लोगे, आफ्टर डेट आपने आपको रजिस्टर्ड कराना होगा 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जो कि डायरेक्ट एंट्री में पहले कराना होता है। फिर इसके बाद आप अपने आप को जब आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे फाइनल कोर्स में। फाइनल कोर्स में भी 2 ग्रुप होते हैं, 4 सब्जेक्ट ईच ग्रुप। दोनों ग्रुप एक साथ भी आप एग्जाम दे सकते हैं और सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं। इसके लिए पर आपको क्या करना होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा 4 वीक एडवांस ICITSS 2 ईयर ऑफ PT, यानी कि इन लास्ट 2 ईयर, यानी कि आपका 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तो 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आफ्टर 1 ईयर लास्ट 2 ईयर में आपको ये ट्रेनिंग करना मस्ट है। ये ट्रेनिंग करने के बाद आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जब आपका 6 मंथ लेफ्ट रह जाएगा तो आप एलिजिबल हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए। यानी कि आपको इंटरमीडिएट के बाद 2.5 ईयर मिलता है फाइनल कोर्स प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहले आप अपीयर ही नहीं हो सकते हैं एग्जाम में। आफ्टर डेट कंप्लीट करोगे आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्वालिफाई करोगे फाइनल एग्जाम, तो आप बन जाओगे मेंबर ऑफ ICAI। तो ये पूरा का पूरा रूट था, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अब फाउंडेशन में रजिस्टर्ड अपने आप को कैसे कराना है, देखिए कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स बाय फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ICAI.org की साइट पर जाना है, ऑनलाइन फिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म पे करना होगा रिक्वायर्ड फी ऑनलाइन यूजिंग द पेमेंट गेटवे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा एक फॉर्म, इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, अब आपको ना विद इन 7 डे, जिस दिन आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उसका विद इन 7 डे आपको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा रीजनल ऑफिस में। इसमें क्या क्या जाएगा देखिएगा, ड्यूली साइन, यानी कि आप खुद ही साइन करोगे, सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट जो कि ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का है, हार्ड कॉपी, अटेस्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड या मार्कशीट ऑफ क्लास 12। अगर आपका रिजल्ट नहीं है, जैसे हाल फिलहाल रिजल्ट नहीं है, अभी एग्जाम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप एडमिट कार्ड की कॉपी सेंड करोगे। अगर रिजल्ट आ गया है तो मार्कशीट सेंड करोगे, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, 1 रिसेंट कलर फोटोग्राफ, अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी इफ स्टूडेंट इज अ फॉरनर। अगर फॉरनर है तो ही नेशनैलिटी की कॉपी देनी है। अटेस्टेड कॉपी प्रूफ ऑफ स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC डिफरेंशियल एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल, तो इनका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। साथ में अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 10th मार्कशीट, एडमिट कार्ड 10th क्लास इंक्लूडिंग द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। दोनों में से एक कॉपी चलेगी, 10th की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड। आफ्टर डेट ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टडी मटेरियल विल बी, आपको स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। आफ्टर डेट देखिए रजिस्ट्रेशन फी कितना है, प्रोस्पेक्टस का फी है 200, फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फी 9000, ये डॉलर में हैगा। सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट जनरल 200, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर जनरल 400, टोटल 9800 फी पे होगी और यहाँ पर 780 फी पे होगी। आफ्टर डेट अब आपका पेपर की बात करते हैं कि फाउंडेशन में कौन कौन से आपको पेपर देने होते हैं। 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग का, फिर होता है सेकंड बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग दोनों होते हैं इसमें। बिजनेस मैथमेटिकल होता है और बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मोस्टली। अब बात आता है पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए पासिंग क्राइटेरिया है यहाँ पर आपको ईच पेपर में 40 मार्क्स कंटेन करना होगा, 40% मार्क्स, और ओवरऑल टोटल 4th सब्जेक्ट का ओवरऑल टोटल 50% होगा जब भी आप क्लियर कर पाओगे अपना फाउंडेशन। यहाँ पर अब पेपर डेस्क्रिप्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए 2 पेपर डेस्क्रिप्टिव और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, ये आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, 100 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स लाने पर आप क्लियर कर लोगे सेपरेट पेपर। और पेपर 3 और 4 होता है आपका MCQ टाइप, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग चलती है पेपर 3 और पेपर 4 में। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1/4 मार्क्स
डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर भी 40% ही, टोटल 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम था सीए का, जो मैंने आपको बहुत ही तरीके से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए और भी वीडियोस को जानने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। थैंक यू सो मच।